अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर शो फ्यूजन फूड, जहां मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं कुछ अलग अलग खाने, कुछ नए कंट्रीज से, कुछ पुरानी कंट्रीज से विद अ लिटिल बिट ऑफ न्यू फ्यूजन ट्विस्ट। साथ में मैं पसंद करूंगी आपको बताना कुछ हमारी कैलोरीज, कुछ कार्ब्स, कुछ न्यूट्रिशंस, फैट्स भी इवन आपको पता होना चाहिए कि हम जो आज यहाँ पे बना रहे हैं उसमें आपके कितने फ़ायदे कितने नुकसान हैं। सो आज जो हम दो रेसिपीज़ बना रहे हैं, पहली रेसिपी है फिश पार्मेजान और साथ में हम बनाएंगे दूसरी रेसिपी जिसका नाम है वाइट सॉस पास्ता। जी आपको समझ लग रही होगी कि ये पार्मेजान तो कुछ इटालियन लग रहा है, लेकिन यही इसका ट्विस्ट है, यही इसका फ्यूजन है कि हम इसको चिकन की जगह फिश में बना रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फ़िश की तरफ आते हैं। ये हम लोगों ने रख दी थी फ्रिज में मैरिनेट करके थोड़े से टाइम के लिए, बिकॉज आपको पता है टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता हमारे पास इस वक्त। 1 घंटे में हमें अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी होती है। 15 मिनट से लेके आप ओवरनाइट तक अपनी फ़िश मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लेमन, सॉल्ट, पेपर में डालकर इसको रख दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड सॉस। ठीक है जी, मस्टर्ड सॉस ऐड करके हम इसको मज़ीद तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है जी, मैं हाथ जल्दी से धो लेती हूँ। ठीक है जी, जब भी आप कुछ बनाने लगे मेक श्योर कि आपके हाथ हमेशा धुले हैं। अदरवाइज़ आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, आप टोंग यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे सुकून आता है अगर मैं अपने हाथों से सारी चीज़ों की मैरिनेशन कर रही होती हूँ। ठीक है, मैंने इसके अंदर मस्टर्ड सॉस डाल दी है। अब इसको मैं अच्छी तरह इसके ऊपर लगा के इसमें ऐड करूँगी अपने हर्ब्स। ये 1 मिनट सिर्फ ये हाथ हम ज़रा जल्दी से क्लीन कर लें। इट्स अ वेरी इजी रेसिपी, वेरी इजी रेसिपी। सिर्फ फ़िश में बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो एशियन पीपल होते हैं ना, वो चिकन पर या मीट पर भी नहीं जाते, चिकन ही खाते हैं। उनको लगता है कि शायद मीट में बदबू है, सी फूड में बदबू है। तो ट्रस्ट में आप जब ये रेसिपी बनाएंगे ना, आपको मज़ा भी आएगा। ये लाइट भी होगी, आपके दिल के लिए भी अच्छी है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है, आपके बालों के लिए भी अच्छी है। साथ में इट्स वेरी लो कार्ब्स एंड लो कैलोरीज। ठीक है जी, इसमें हमने ये सारी चीज़ें इसकी ऐड कर ली हैं। बाकी मैं लेमन इसलिए नहीं डाली बिकॉज मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था। ये सिर्फ आपको ताकि एक आइडिया हो जाए। हमने इस पर लगा लिया, ये लग गया सही से। ओके गाइज, अब हम आते हैं अपनी रेड सॉस की तरफ। इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट मैंने डाला है। वो ट्विस्ट जैसे जैसे बनाएंगे आपको पता लगता रहेगा। सबसे पहले लेते हैं पैन रखा, now I'm going to add butter. इस पे हमने बटर डाला। ठीक है जी, बटर थोड़ा सा जिस तरह से ये मेल्ट होने लगेगा, इसमें मैं इसके साथ फ़ौरन ही गार्लिक डाल दूंगी, क्योंकि गार्लिक फ़ौरन से फ्राई होना शुरू होता है, कलर चेंज करना शुरू करता है। बट मेक श्योर कि आप गार्लिक को इतना पकाएं कि वो अपना अरोमा छोड़े, अपनी खुशबू छोड़े। आपको उसकी खुशबू फील होनी चाहिए। बटर एंड गार्लिक की खुशबू, वाव, बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाती है। ये मेरी फेवरेट खुशबू है। ओके, अब देखें इसने अरोमा भी छोड़ दिया और साथ में फ्राई भी हो गई है। इतनी जल्दी होती है ये फ्राई। ठीक है, अब इसमें हमें अपना हम ऐड कर लेंगे 1 अनियन। 1 अनियन बहुत होगा, सर्विंग के हिसाब से होता है। अगर आप ज़्यादा सर्विंग बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से करिएगा। जब आप रेसिपी कार्ड में देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पर सर्विंग के हिसाब से आपने बनाना है। यू शुड नो द सर्विंग। ओके, अब ये देखिए इसका कलर ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गया है। ट्रांसलूसेंट होता है कि कलरलेस होना। जब हमारा आप ये जो प्याज है ना, ये अनियन, ये जब ट्रांसलूसेंट होना शुरू हुए, देन ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब इस पे वी आर गोइंग टू ऐड कैरेट। कैरेट इज द फ्यूजन ऑफ दिस सॉस। कैरेट्स के इतने फ़ायदे हैं। आई प्रेफर कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि आप उसमें वो चीज़ें डालो जो आपकी हेल्थ बेनिफिट हो। बिलीव मी,
आज अभी हमें फील नहीं होता, हमें लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बाय एज जाते जाओगे आपको रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ें, जो दवाइयाँ आप बाद में ले रहे होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो बाय द एज ऑफ 35 everyone start taking omega acids and fatty acids and etc. You know, सी फूड में वो सारी चीज़ें होती हैं जी, और सी फूड हम कितना अवॉइड कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी बैड। इससे अच्छा है कि आप ऐसी रेसिपीज़ बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि आपको वो मज़े की भी लगे और आपको एटलीस्ट न्यूट्रिशन वैल्यूज़ तो मिल रही हो ना इन सारी चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल जैसा कैरेट है, कैरेट आपकी आई साइट के लिए कितना अच्छा है, यू हैव नो आइडिया। ओके, ये देखिए, ये थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स हो गया। अब इसमें मैं टोमेटो प्यूरी डालूंगी। ये हमने इसमें टोमेटो प्यूरी डाली। टोमेटो प्यूरी का ये तरीका था कि मैंने टमाटर लिए, टमाटर को हल्का सा उबाल कर उनको ब्लेंड कर लिया। ले लें, चले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, फिर अपनी सॉस तैयार करके हम फिश की तरफ चलते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं आपको जल्दी से बताती चलूँ, मैंने सिर्फ क्या किया है कि इसको ब्लेंड किया है, नथिंग एल्स, ताकि आपसे कुछ मिस आउट ना हो। ब्लेंड होके इसकी कुछ शक्ल इस तरह की हो गई है, ठीक है जी। क्योंकि इसमें हमने कैरेट्स भी डाले थे, टोमेटो प्यूरी भी डाली थी, थोड़ा सा ये ब्राइट कलर हो गया। अभी इसमें जो मेन चीज़ एक और डलेगी, दैट इज़ टोमेटो पेस्ट, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा स्विच कर जाएगा, ठीक है। ये देखें, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्ट आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रहने देना है, बिकॉज ऑलरेडी आपके फिश में भी सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, एज पर यू लाइक, ओके। ब्लैक पेपर, क्योंकि फिश में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, तो आई डोंट वांट के जो फिश का जो टेस्ट और फील है वो ख़राब कर दे। आप ये जो रेड सॉस है, सो आपने जो भी चीज़ डाले वो इस क्वांटिटी में डालें कि वो फिश का टेस्ट ना ख़राब करे, ठीक है जी। ये हमने डाली वॉरेस्टरशायर सॉस ऐड करके ये थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, ताकि वॉरेस्टरशायर सॉस का जो बेसिकली टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है और थोड़ा सा खट्टा सॉल्टी सा होता है। तो वो जो कैरेट्स होते हैं ना, कैरेट्स भी चाहे ब्लेंडेड भी होंगे ना, तो वो फ़ौरन से कैच करते हैं ऐसे टेस्ट को हमेशा। ये देखें, नाउ इसमें ऐड कर लेंगे हम अपना टोमेटो पेस्ट। पहले मैं डालूंगी 2 टीस्पून, वी विल सी इफ़ वी नीड मोर, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आंच थोड़ी हल्की कर देते हैं। फ्लेम का प्लीज़ आप ख्याल रखा करें, हर किसी के किचन की, हर किसी के घर की जो चूल्हे की फ्लेम होती है वो डिफरेंट होती है। ओके गाइज, एक बार मैं रिपीट करती चलूँ, साथ साथ इसको मिक्स करते हैं। हम बना रहे हैं फिश पार्मेजान, विच इज़ अ फ्यूजन रेसिपी। बेसिकली चिकन पार्मेजान इज़ फ्रॉम इटली, बट अगर इसको आप सी फूड की तरफ लेके जाते हैं तो इट्स मोर लाइक ऑफ अ ग्रीस, मैक्सिकन और फ्रांस पीपल प्रेफर ईटिंग इट लाइक दिस। उनको ज़्यादा पसंद है सी फूड की तरफ। इटालियन पीपल डोंट लाइक इट विद मोज़रेला चीज़ और एट्सेट्रा। हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे तो ये थोड़ी सी फ्यूजन की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भला ये क्या रीज़न है। बहुत बार ऐसे होता है कि जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी मिल्की या चीज़ी जो चीज़ें होती हैं उनको सी फूड के साथ आप नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये रीज़न सिर्फ एक वो कह लो ना, जिस तरह हमारे पुराने कहते थे, इसी तरह इटालियंस के पुराने कहते थे होता है। आप बहुत सारी कंट्रीज़ में चले जाएं, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने अभी आपको ग्रीस का बताया है, ग्रीस के लोग प्रेफर करते हैं कि वो चीज़ और सी फूड इनके कॉम्बिनेशन हमेशा बनाएं। इट्स जस्ट दैट कि जो इटली के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि चीज़ का फ्लेवर कहीं ओवर पावर ना कर दे सी फूड के फ्लेवर को। दैट्स द ओनली रीज़न, ठीक है जी। ये देखें, हमारी सॉस रेडी है। इट्स अ लिटिल डिफरेंट सॉस फ्रॉम द मेन रेड सॉस, जस्ट बिकॉज कि इसमें हमने और इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड किए हैं। ओके, ये हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी। इसको थोड़ा सा और मैं गाढ़ा करूँगी, थोड़ा सा और, फिर हम चलेंगे फ़िश की तरफ। फ़िश को रेडी करेंगे, उसको बेक पे लगाएंगे, फिर चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। माय डियर व्यूअर्स, आपको कैलोरी कार्ड नज़र आ रहा होगा इस वक्त उसमें टीवी के ऊपर, जिसमें कैलोरीज हमारी हैं 253। इट्स अकॉर्डिंग टू द सर्विंग। प्रोटीन इसमें है 23 ग्राम, इसके अंदर प्रोटीन हमने। फैट है इसमें 17 ग्राम्स, कार्ब्स हैं 10 ग्राम्स।
आप इसकी क्वांटिटी देखें, प्रोटीन इज़ वेरी गुड इन दिस, फैट बहुत ओकेश है। आप ये लिटरली अपने घर पे बना, अगर आप इसको बेक करेंगे तो ये आपकी हेल्दी डाइट में भी चल सकता है। आपने ये नहीं सोचना कि ये विदाउट बेकिंग नहीं बन सकता, यू कैन बेक इट। ठीक है, हमारी सॉस रेडी है, इसको हम करते हैं साइड पे। नाउ अलग पैन लेंगे जिसमें हमने अपनी फ़िश रेडी करनी है। ठीक है जी, इस पर ऑयल ऐड कर लेते हैं। आप बोलेंगे कि इनकी रेसिपी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट होते हैं। ठीक है जी, अंडे हम जल्दी से खोल लेते हैं ताकि मैं आपको समझाती भी जाऊं साथ साथ कि मैं कर क्या रही हूँ। ऑयल मैंने रख दिया गरम करने के लिए ताकि ये टाइमली गरम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, फ़िश अपनी निकालेंगे। फ़िश को सबसे पहले हम लोग फ्लावर में ड्रेच करेंगे, उसके बाद एग वॉश में करेंगे, उसके बाद इन दी एंड यूजली ब्रेड क्रम्स में किया जाता है। मैं यहाँ पे एक नया ट्विस्ट ला रही हूँ, दैट इज़ लेस चिप्स। आप कोई से भी चिप्स जो चीज़ चिप्स होते हैं उनको आप अच्छी तरह क्रश करके उसकी ऊपर से कोटिंग करेंगे, बहुत अच्छा डिफरेंट टेस्ट आएगा। ये रही हमारी फ़िश, मैदा फॉर ड्रेजिंग, एग्स फॉर द वॉश। ओके, एग्स फॉर द वॉश। अच्छा, अंडे में मैं हर्ब्स मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। ठीक है जी, हर्ब्स एंड स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। ऑलराइट, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स चले गए हैं, ये निकाल लेते हैं। मेक श्योर कि आप जो अंडा फेंट रहे हो उसके अंदर कुछ भी ना जाए, फिर वो अजीब आपका पूरा जो भी फ्लो होता है ना खाने का भी और पकाने का, सारा ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया। ये एग वॉश, इसको कहते हैं एग वॉश। आपने सिर्फ डिप करना होता है, सो इसलिए इसको बोला जाता है एग वॉश। इसमें ऐड करते हैं हम हर्ब्स, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, दैट्स इट। वॉश इज रेडी। अब इसको आप गौर से देखिएगा कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फ्लावर, eggs and then our coating of lace chips. This is cheese chips. ठीक है, इसको आप अच्छी तरह क्रश कर लें। उसमें मैंने ऐड किया है ओरिगानो एंड पामेजान। सही है। अगर जो लोग चीज़ वीज़ नहीं दूसरी खाते, मोज़रेला चीज़ नहीं खाती, ये वो क्या कर सकते हैं, जस्ट अपने जो आप उसकी जो कोटिंग करें ना उसके अंदर आप पामेजान चीज़ ऐड कर लें। दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सही हो गया। आप देख रहे हैं किस तरह से 1 2 3 दीज आर द 3 स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो। ऑयल, जब आपने ऑयल चेक करना हो किस तरह से चेक किया जाता है, लाइक दिस, कि गर्म हो गया है कि नहीं। इसको थोड़ा सा और गर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। नाउ दिस ओ क्रश चिलीज ऐड करना भूल गए थे। आपको जितना स्पाइस पसंद है आप उस हिसाब से करेंगे। आई लाइक इट लाइक अ लिटिल स्पाइसी, बट आपको फील होनी चाहिए लाइक आप खा रहे हो, एकदम से ओह अच्छा एक स्पाइस का एकदम से फ्लेवर आया है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि क्रश चिलीज यूज़ कर लें। नाउ आपने लिया योर फिश, नाउ पुट इट इन योर फ्लावर। एक हाथ हमेशा ड्राई रखना है, एंड वन हैंड फॉर द लिक्विडी थिंग्स, एंड देन dust, and then egg wash. All right, and last step is this. अच्छी तरह आप ऊपर से साइड से देखें। this is for the dry hand, okay? this is dry hand for the dry things, ताकि आपका वो जो आप उसकी कोटिंग कर रहे हैं ना वो कभी इस तरह से ख़राब नहीं होगी। अदरवाइज आप दोनों हाथों पे सेम ही चीज़ यूज़ करेंगे, आपकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। ओके, लुक एट द ब्यूटीफुल कोटिंग एंड इट्स डन। मैं ज़रा साइड्स भी कवर कर लूँ।
फ़िश आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश फ़िश यूज़ करें, फ्रोज़न फ़िश यूज़ करें। आई वुड प्रेफर फ़िश फिले यूज़ करें, मैंने फ़िश फिले इसमें यूज़ किया है बिकॉज इसका टेस्ट भी थोड़ा सा मीठा मीठा मज़ेदार सा होगा। ओके, नाउ फ्राइंग टाइम। आप ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। अभी इसको हमने फ्राई नहीं किया, ऑलरेडी खूबसूरत है, ऑयल भी गर्म है मज़ेदार सा। और फिश का ये होता है कि ये फटाफट फ्राई होती है। ठीक है, चले जब तक हमारी फ़िश फ्राई हो रही है हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और उसके बाद बाकी का प्रोसेस आपको बताते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है एंड लुक एट द ब्यूटीफुल कलर। वाओ, ये देखें, बिस्मिल्लाह, टूट ना जाए बस, इतनी मेहनत की है। ये देखें, ओ अब ये देखें, ये वो हैं चीज़ चिप्स, पर कहीं से लग रहे हैं? नो, टेस्ट भी इतने मज़े का है। ठीक है जी, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारी ट्रे के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे बेकिंग। थोड़ा सा बेकिंग करेंगे, मज़ा आएगा। ये देखें, इस पे हम ऐड करेंगे अपनी दिस इज मोज़रेला चीज़ एंड दिस इज द सॉस वी हैव मेड अ लिटिल बिट। अब ये थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारा फिश का फ्लेवर ना खराब हो। ओके, फॉर द सेफ्टी साइड। ये देखें, ब्यूटिफुली वी आर गोइंग टू कवर इट। ये हो रहा है। ट्रस्ट मी, आप लोग अपने घर पे बनाइएगा और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है ना, जितने ज़्यादा, वो भी बनाएं। आपको पता है सबसे नीचे हम रख रहे हैं इसमें फिश, देन सॉस एंड देन मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ भी लो कैलोरी लो फैट होती है एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर एवरीथिंग। इट्स बफेलो एंड काउ मिल्क। ओके, अब मैं मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी ऐड करूँगी क्योंकि ये सी फूड है। अगर ये चिकन होती ना, मैंने बहुत सारी डालनी थी, पर अभी देखें, आई डोंट वांट कि टेस्ट ख़राब हो, लोग बोलेंगे ये क्या बना दिया। ओके, इसको हम बेक भी हल्का सा करेंगे, कलर नहीं देंगे इतना, जस्ट फॉर द फ्लेवर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज़ एंड वन ऑफ माई फेवरेट डिश जो मैं खुद भी खाती हूँ काफ़ी शौक से। ओके, दिस इज़ आई गेस मोर देन इनफ। खैर इधर उधर गिरती है, कोई बात नहीं, मोज़रेला बेक होके भी वो एक खूबसूरत लेयर दे देती है। अब मैं इसको बेकिंग ओके, ये आप देख लें 280 पे मैंने सेट किया हुआ है और फॉर लाइक 15 मिनट्स और 10 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर द बेक। बेसिकली कलर देना है, बेक नहीं करना, ये आप अपने माइंड में रखें। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट रेसिपी विच इज़ वाइट सॉस पास्ता। इट्स बेसिकली इटालियन डिश, बट इसका ओरिजिन आपको बताती हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। इट्स अ फ्रांस डिश, है ना? अमेजिंग बात है ना, ये यूजुअली लोगों को नहीं पता होता। हमने अपने जो पास्ता था वो बॉईल करके रखा हुआ था ऑलरेडी। पैन हम गरम, मैंने थोड़ा तेज़ इसलिए किया ताकि अच्छे से गरम हो जाए। ठीक है, ये गरम होता है, इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले बटर। ओके, फिर इसमें ऐड करेंगे फ्लावर, बटर एंड फ्लावर। स्पैचुला, बटर डालेंगे। ठीक है जी, 1 सर्विंग के हिसाब से कर रही हूँ, तो आप इतना करें कि 1 सर्विंग के हिसाब से ही हो। बटर इज एवरीथिंग। इटालियन खाने, फ्रांस खाने, वो फ्रांस वाले यूजुअली ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, बट इटालियन लव बटर। ओके, इज द स्पून, इसमें ऐड करते हैं आपने एकदम से सारा जो फ्लावर है ना वो ऐड नहीं करना, स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले देखिए कि आपका फ्लो सही बन रहा है कि नहीं। अगर तो ऑलरेडी आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज़ मोर देन इनफ फ्लावर, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। कलर आपने ब्राउन नहीं होने देना, ना ही इसका वाइट रहने देना। देखें ऐसे येलोइश सा कलर आ गया है, लुक एट द बबल्स। थोड़ा सा और ऐड करते हैं, ठीक है। आई गेस दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर 1 पर्सन सर्विंग। ठीक है जी, इसको कहते हैं रू। क्या कहते हैं? रू। अब होता ये था कि जो
पुराने ज़माने के लोग थे वो इसके अंदर नटमैग भी ऐड कर रहे होते थे, हर्ब्स भी ऐड कर रहे होते थे, लेकिन जिस तरह चीज़ें बदलती गई, नई जनरेशन आती गई, उन्होंने चीज़ें कम करना शुरू कर दी। वो रू बनाते हुए सब कुछ ऐड नहीं करते, वो रू बनाते हुए सिर्फ फ्लावर, बटर एंड मिल्क। ओके, नाउ नॉर्मल सी आग रखेंगे और इसमें हम स्लोली इसमें मिल्क ऐड करना शुरू करेंगे ताकि लम्प्स ना बने और क्रीमी सा मज़ेदार सा टेक्सचर आ जाए इसका। आप इसको खाली भी खा सकते हैं, आप इसको इसके अंदर आप मशरूम्स डालें, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। मैं आपको बिल्कुल बेसिक रेसिपी बता रही हूँ बिकॉज आई वुड लव कि मैं आज इसको अपने पार्मेजान फिश के साथ खाऊं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी फ़िश का टेस्ट ख़राब हो, इसलिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर नहीं डाली। इट्स जस्ट गोना बी अ गुड वाइट सॉस पास्ता। ये देखें स्लोली ताकि लम्प्स ना बने। ठीक है जी, फिश हमारी हो रही है रेडी। जैसे ये कंप्लीट होगा फिश भी बाहर आ जाएगी। ये देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रीमी टेक्सचर। ये देखें, ठीक है जी, ये देखें ये अपना फॉर्म में आना शुरू हो गई है। आपने थोड़ा दूध डालें ताकि आपको पता हो कि आपने टेक्सचर क्या रखना है। अगर आपको बहुत फ्लरी और बहुत ज़्यादा ही वो बहता हुआ चीज़ पसंद है कि बहने वाली हो, कि हम सूप की तरह पी रहे हो, खा रहे हो, तो वो अलग है। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है तो आप उसको गाढ़ा करें। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माई स्पाइसेस एंड हर्ब्स। A little bit of salt, not too much. Crushed black pepper. You can use the powder one as well, but I like it more like जब आप इसमें crushed add की हो। ठीक है, ये देखिए आंच आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। Now our mix herbs. मिक्स आपने जो हर्ब्स, आपके जो ड्राइड हर्ब्स होते हैं ना, अगर आपके पास फ्रेश हर्ब्स हैं दैट इज़ मोर देन गुड। अगर आपके पास फ्रेश हर्ब्स अवेलेबल नहीं है, आप ड्राइड हर्ब्स यूज़ करें। ऑलवेज ऐड योर ड्राइड हर्ब्स जब आपने ऑलमोस्ट आपकी डिश रेडी हो गई हो। ठीक है, ये देखें मैंने मिक्स हर्ब्स यूज़ किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसे इसकी बबलिंग शुरू होगी, आई विल ऐड my cream and cheese, and then in the end our macaronis, pasta, penny. I'm using penny pasta. पास्ता में भी वैरायटी होती है। इट्स नॉट ओनली कि कोई पास्ता बोले तो वो अच्छा इट्स गोना बी पेनी, नो, इट कैन बी मैकरोनी, इट कैन बी एल्बो, इट कैन बी फेटिचीनी। पास्तास की भी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, ये देखें यू कैन यूज़ एनी शेप यू वांट, बट आई प्रेफर कि प्रोफेशनल अगर आपको अपनी थोड़ी सी डिश को प्रेजेंट करना है तो पेनी पास्ता यूज़ करें। ओके, चेक आप इसको ज़रा चेक करें। मैं जल्दी से अपनी फिश चेक कर लूँ। ओह, ऑलमोस्ट, वाओ। मैं इस पर ज़्यादा कलर नहीं दूंगी ताकि हर चीज़ का एक डिफरेंट वो वे होता है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड क्रीम। अच्छी तरह मिक्स करनी है क्रीम। लो फ्लेम रखना है, हाई नहीं रखना क्रीम, क्योंकि मैं ऐड करी हूँ। जब आप क्रीम ऐड करने लगे ना, मैं हमेशा लो फ्लेम कर दें थोड़ा। बस इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसमें चीज़ ऐड करेंगे और हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। बस इसके अंदर सिर्फ आपने पास्ता ऐड कर देना है। इट्स वेरी ईजी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ, चेडर चीज़। गेस करें चेडर चीज़ कहाँ की होगी? आपको क्या लगता है? इज़ इट इटालियन? आपको अगर जवाब पता है तो मुझे कॉल करके बताएं। जितनी देर में मैं इसमें चीज़ डालूंगी इतनी देर में मुझे एक कॉल आ जानी चाहिए। देखते हैं किसको पता है, किसको इतनी नॉलेज है। ये देखें, इट्स सो रिच, इट्स सो गुड। हर चीज़ बुरी नहीं होती है। देयर आर गुड फैट्स, देयर आर बैड फैट्स। अगर आप गुड फैट्स लेते हैं, जंक अवॉइड करके ऐसी चीज़ें खाते हैं, ट्रस्ट मी इट्स गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। ओके, अब मैं चीज़ ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर। मैं आपको बताती चलूँ, कॉलर का हम इंतज़ार कर रहे हैं। कोई कॉलर आया? ये देखिए स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं।
कोई बात पूछनी हो, कोई रेसिपी की चीज़ आपको समझनी हो, आप अभी कॉल करें, मैं आपको अभी के अभी सारे आंसर्स दूंगी। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये देखें हमारी सॉस तैयार है, अभी मेरी खराब ना हो जाए ना कॉलर के चक्कर में। मैं चीज़ ऐड करने वाली हूँ, कॉलर की जिसका कॉल आएगी देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। व्हाइट सॉस पास्ता की टोटल कैलोरीज हैं 258 कैलोरीज, कार्ब्स इसके अंदर 38 है, प्रोटीन 9 ग्राम्स एंड 7 फैट। जी प्रोटीन ज़्यादा है, फैट थोड़ा है, आपको पता होना चाहिए ना, इसीलिए मैं बताती हूँ। देखिए ये हमारी कितनी इट्स गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल। मैं इसमें पास्ता ऐड करके हमारा व्हाइट सॉस पास्ता साइड पे करती हूँ और जल्दी से चलते हैं अपनी फिश की तरफ। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, आप देखिएगा कि ये किस तरह से फॉर्म देती है। आप डालते हैं इसके अंदर पास्ता, ये हमारी डिश कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, वापस आते हैं और डिश आउट करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग करें इसको प्लेटिंग। जल्दी से आपको बताते चलो, ये हमने खुद बनाया है, ये इसको कहते हैं कोरल ट्यूल। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, मैं इसको भी इसलिए टच नहीं करी क्योंकि टूट ना जाए। ये मैं पास्ता पे लगाऊंगी। लुक एट द प्लेट, प्लेट पे हमने हल्का सा अपनी सॉस ब्रश की है। अब मैं इस पे ऐड करूंगी फिश ताकि हम फाइनल प्लेटिंग करें। ठीक है जी, ये देखिए हमारी फिश कितना खूबसूरत कलर आया है। वैसे मैं चाहती कि थोड़ा सा हल्का कलर हो, बट आपको लग रहा है ये फिश है। लोग सरप्राइज हो जाएंगे, आप बोलेंगे मैंने पार्मेजान बनाया है, जब वो खाएंगे बोलेंगे ये तो टेस्ट ही अलग है। चलो ये देखिए, इट्स नॉट हॉट बिकॉज ये देखिए जी, वी आर गोइंग टू ऐड इट लाइक दिस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। हमारे पहले प्यारे प्यारे कॉलर। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा शो बहुत जबरदस्त है और जो रेसिपीज आप बनाते हो वो तो आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी एंड ग्लैड कि जो रेसिपीज होती है ना, मैं तो ये ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे खुद भी कुकिंग का शौक है। तो आज जैसे आपने बनाया फिश पार्मेजान, मतलब ये तो मैंने कंफर्म ट्राई करना है और फिर मैंने इसका फीडबैक भी देना है आपके फेसबुक पेज पे। जरूर आप ट्राई करें और आपने मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। जरूर आपने फीडबैक देना है। और कुछ आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो जरूर आप। बिल्कुल एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी आपके शो की, वो जो आप कैलोरीज का पूरा एक स्ट्रक्चर बताते हो, मतलब इसको और ज्यादा अच्छे से इनहेंस करके बताएं कि कार्ब्स किस तरह से लेने चाहिए, किस तरह से इनटेक होनी चाहिए, किस तरह से उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बॉडी के हिसाब से। तो वो चीज आपके शो को और चार चांद लगा दी। बिल्कुल जरूर। आज थी हमारी पहली एपिसोड। जिससे जिससे हमारी एपिसोड्स आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी 1 घंटे का टाइम होता है ना, 1 घंटे में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने से रह जाती हूँ। मेरे माइंड में हजारों चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जाने, समझें, उनको पता हो कि उनको खाना पीना अपना किस हिसाब से रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इंशाल्लाह आपकी बात हम पूरी रखेंगे और आगे मजीद इस चीज़ को करेक्ट करेंगे। चलते हैं एक रेसिपी कार्ड की ब्रेक की तरफ। जल्दी से आप रेसिपी कार्ड देख कर आएँ। ये मैं आपको जल्दी से बताती चलूँ। हमने क्या किया, स्पिनच को हमने हल्का सा ब्लांच किया, वो हमने नीचे इसके इस फिश के साथ ऐड किया क्योंकि वो अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती है। यू कैन ऐड ब्रोकली, यू कैन ऐड बीन्स, बट आई लाइक स्पिनच बिकॉज ऑफ मोर गुड हेल्थ वैल्यूज। वेलकम बैक फ्रॉम द रेसिपी कार्ड ब्रेक। चलते हैं हमारी फाइनल गार्निशिंग की तरफ। थोड़ा सा पार्सले, लिटिल बिट के, प्यारी सी गार्निशिंग लगे ना, एक्स्ट्रा ना हो जाए। देन दिस, ये सोया है। सोया की खुशबू जितनी प्यारी है ना, वो टेस्ट में भी इतना अच्छा होता है। ठीक है, ये देखें, बस छोटे छोटे आप ले लें कि हल्का हल्का बस फील हो कि लगाया हुआ है। ये मैंने बनाया था कोरल ट्यूब। आप कोई सा भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने रेड इसलिए ऐड किया ताकि वो मेरी फिश पार्मेजान को जी कॉम्प्लीमेंट करे। लुक एट दिस। ये आई होप लग जाए। ये नहीं बताया मैंने अभी, ये किसी और उसमें बता दूंगी ना। इट्स वेरी ईजी। ये मैं आपको इसका तरीका किसी और एपिसोड में बताऊंगी, वरना इसका एक स्पेशल एक करेंगे जिसमें आपको पता लगेगा। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल एंड ये यूं बनता है। आपकी प्लेटिंग को एक ये आपके घरों में सोचें, आप लोगों के घरों में एक प्रोफेशनल लुक दे देगा।
जो कि आप जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जस्ट फॉर ओनली दिस थिंग यू आर पेइंग अ लॉट, वही आप अपने घर में बनाएं, सर्व करें और इन्जॉय करें। आई होप यू लाइक आवर फ्यूजन रेसिपीज़, इसीलिए इसका नाम था फ्यूजन फूड। कल मिलते हैं कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। डोंट फॉरगेट द टाइम 5 to 6 PM। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.